गोहाना में भाजपा राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को लेकर निशाना साधा है। जांगड़ा ने कहा कि राहुल गांधी के पहलवानों से मुलाकात पर उन्होंने कहा कि विपक्ष बिना मुद्दों के लिए लड़ रहा है, कभी पहलवानों को उकसा रहा है, पहलवानों के विवाद में कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहता, मगर जिस प्रकार से अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री लौटाए हैं वह ठीक नहीं है। पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड देश के सम्मान का प्रतीक है, वे सड़क के चौराहे पर रखे नहीं जाते। कोई खिलाड़ी मेडल जीतता है तो वह किसी जाट जाति से नहीं होता, बल्कि देश के लिए जीतता है। वहीं उन्होंने कहा कि ये खबर आती है, वहीं कोई सीमा पर जवान शहीद होता है, वहीं देश का सपूत शहीद होने की खबर आती है, ये नहीं कि यादव जाति का जवान शहीद हुआ है। खिलाड़ी और जवानों को उनकी उपलब्धि पर जो अवार्ड दिए जाते हैं वह देश की अमानत होती है। हुड्डा की जन आक्रोश रैली किए जाने पर उन्होंने कहा कि सभी को लोकतंत्र में अपनी बात रखने के लिए जनता के बीच जाने का अधिकार है। विपक्ष अपने मुद्दे उठाता है, वह बीच जा रहे हैं। जनता उनकी बात सुनेगी तो उनकी सरकार बन जाएगी, नहीं सुनेगी तो नहीं बनेगी। आम आदमी पार्टी पर भी उन्होंने कटाक्ष किया। केजरीवाल ने गुजरात, मध्य प्रदेश, कई राज्यों में चुनाव लड़ा, मगर वहां उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। केजरीवाल का असर बहुत कम हो गया है। वहीं एसवाईएल के पानी विवाद पर उन्होंने कहा कि पंजाब को अपने बड़े भाई का फर्ज निभाना चाहिए, हरियाणा को उसके हक का पानी देना चाहिए। बता दें कि गोहाना के गांव में पहुंचकर सफाई के बाद गंदगी उठाने के लिए सांसद कोंटे से उन्होंने ट्रैक्टर ट्रॉली भेंट की। आज गढ़ी सराय नामदार खाम है, जो लंबे समय से एक डिमांड थी इनकी। भाई सुंदर सरपंच ने, मैं पिछले दिनों आया तो इन्होंने कहा भाई हमें गांव में स्वच्छता का वातावरण हम चाहते हैं, लेकिन कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे कूड़ा करकट गली से उठा सकें। तो एक ट्रैक्टर ट्रॉली की इनकी डिमांड थी, तो हमने 6,72,000 रुपये का ट्रैक्टर और 1 20 का डंपर, उनका मतलब जीएसटी वगैरह मिला के तकरीबन 8.5 लाख का ये सरकार को सांसद निधि, पंचायत को सांसद निधि से दिया है। और क्योंकि प्रधानमंत्री जी का शुरू से ही ये विश्वास है कि पहले स्वच्छता की तरफ ध्यान दें, स्वच्छ भारत होगा तो वो स्वस्थ होगा, और स्वस्थ होगा तो सशक्त होगा। तो स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत और सशक्त भारत का जो प्रधानमंत्री जी का जो एजेंडा है, उसी को मद्देनजर रख के चाहते हैं कि हर गांव साफ सुथरा हो, हर गली साफ सुथरी हो, बीमारियां ना हो। तो उसके लिए ये ट्रैक्टर सांसद निधि से मैंने इनको दिया है। राहुल गांधी दोबारा से एक बार फिर हरियाणा पहुंचे थे, खड़े का मुद्दा लगातार गर्म है, उसको लेकर क्या कहना देखिए, बात ये है, यात्रा भी दोबारा शुरू की, नाम बदलकर। ये बिना मुद्दों की लड़ाई विपक्ष लड़ रहा है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, कभी पहलवानों को उकसा रहा है, कभी किसी को उकसा रहा है। मैं पहलवानों की आपस की उसमें राजनीति में मैं नहीं बढ़ना चाहता, लेकिन एक बात मैं कहता हूँ कि भारत का अर्जुन अवार्ड, भारत का पद्मश्री अवार्ड इतना सस्ता नहीं होता कि उसको कोई भी चौराहे के ऊपर रखे है। ये बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि जब खिलाड़ी जब खेलता है तो अगर कोई मेडल आता है तो कभी ये खबर नहीं आती कि फलाना गांव के जाटों की लड़की ने मेडल ले लिया। खबर ये आती है कि भारत ने एक मेडल जीत लिया। जब खिलाड़ी खेलता है तो देश के लिए खेलता है। सैनिक जब लड़ता है तो देश के लिए लड़ता है। जब कोई सैनिक शहीद होता है तो ये खबर नहीं आती कि फलाना यादवों का लड़का वहां पर शहीद हो गया। यही खबर आती है कि भारत माँ का एक सपूत आज बॉर्डर के ऊपर देश की रक्षा के लिए शहीद हो गया। तो खिलाड़ी खेलता है, देश के लिए खेलता है, सैनिक शहादत देता है, देश के लिए देता है। तो इनको अगर कोई अवार्ड मिलता है तो वो देश की अमानत है, देश का गौरव है। और उस मेडल को, चाहे अर्जुन पुरस्कार है, चाहे वो पद्मश्री है, किसी चौराहे के ऊपर रख देना और उसको वापस कर देना, ये उस मेडल का और राष्ट्र का अपमान है। इसके लिए मैं इसको माफ नहीं करता बिल्कुल भी। हाँ, ये है, उनको अगर ब्रजभूषण से कोई शिकायत है, उन्होंने कर दी, खेल मंत्रालय ने उसका संज्ञान लेते हुए उस जो चुनाव हुआ था जिस समिति का, उसको भंग कर दिया। तो उसके लिए सरकार पूरा साथ देती है, हर आदमी का बात सुनता है, संवेदनशीलता से काम करती है, लेकिन मेडल का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। भूपेंद्र हुड्डा लगातार प्रदेश में रैलियां कर रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको अधिकार है जनता के बीच में जाने का, अपनी बात कहें। अगर उनकी बात जनता को जचेगी तो मान लेगी, और नहीं जचेगी तो पहले नकार दिया वैसे नकार देंगे। बाप बेटा पिछली बार भी तो दोनों चुनाव हार गए थे, अब की बार से फिर तेसर चौसर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। 3 राज्यों में चुनाव नतीजे आए, उसके बाद से प्रयास लगाया जा रहा है कि लोकसभा विधानसभा के चुनाव इकट्ठे हो सकते हैं। देखिए, इसमें मुख्यमंत्री जी बार बार कह चुके हैं, मैं कोई नई बात नहीं कहता। अगर इलेक्शन कमीशन चाहे और केंद्र सरकार की नीति हो कि हमें एक इलेक्शन, वन इलेक्शन वन नेशन की तरफ देश को ले जाते हुए एक बार इलेक्शन कराना चाहते हैं, तो हरियाणा इसके लिए तैयार है। समय पर चुनाव हो उसके लिए तैयार है, समय से पहले लोकसभा के साथ हो तो उसके लिए तैयार है। वीरेंद्र सिंह पहुंचे थे
तो आना में उन्होंने कहा कि जेजेपी का बीजेपी का गठबंधन टूटेगा, सरकार टूटेगा। देखिए, प्रेडिक्शन राजनीति में कोई लगाना मेरी समझ में इसका कोई अर्थ नहीं होता है। ये हाइपोथेटिकल बात है और इसमें केंद्र ने फैसला करना है। अगर वो देखेंगे कि भाई हमारा चुनाव पूर्व गठबंधन जैसे हुआ था तो पहले भी नहीं था, तो बाद में जरूरत के हिसाब से गठबंधन हो गया। अगर चुनाव पूर्व करेंगे तो पार्टी के वर्कर उसको मानेंगे, नहीं करेंगे तो पार्टी के वर्कर अकेले भी लड़ने के लिए तैयार है। तो क्या आपको क्या लगता है गठबंधन रहेगा? नहीं, ये केंद्र का विषय है, वो जो ऐसा फैसला करेंगे। हरियाणा में आम आदमी पार्टी यात्रा निकाली अभी, कितना से उसको देख? गुजरात में निकाल ली, वहाँ सबकी जमानत जब्त होगी। अब राजस्थान में निकाल ली, वहाँ सारे की जमानत जब्त होगी। मध्य प्रदेश में केजरीवाल को कुछ नहीं मिला, छत्तीसगढ़ में कुछ नहीं मिला, हरियाणा में भी कुछ नहीं मिलने वाला। एसवाईएल को लेकर कोई मीटिंग हुई थी? तीन प्रदेश के मुख्यमंत्री चेंज हुए हैं, क्या आगामी चुनाव में भी यहाँ पे कोई मुख्यमंत्री का नहीं, ये केंद्र का विषय है। किसी को नहीं पता था कि भजनलाल शर्मा राजस्थान का मुख्यमंत्री बनेगा। ये हाईकमांड फैसला करती है। हरियाणा में कैसे लगा चयन होना है? ये हाईकमांड का विषय है, ये मेरा टिप्पणी का विषय नहीं। जिस तरह से अभी मैंने पूछा आपसे, हरियाणा, चलो कोई आपके चुनाव लड़ने की यहाँ चर्चाएं फिर दोबारा से करना है। अभी भी आपने कहा कि भी चुनाव देखिए, बात ये है, आज नरेंद्र तोमर जी कृषि मंत्री थे जो भारत के, वो स्पीकर है वहाँ पर मध्य प्रदेश में, और प्रहलाद पटेल जी जो वहाँ पर केंद्र में मंत्री थे पुरातत्व विभाग में, वो वहाँ पर मंत्री है। उनको खुद नहीं पता था कि हमें वहाँ से चुनाव लड़ना है, तो मुझे भी नहीं पता है कि अब क्या हाईकमांड क्या फैसला करेगी। लेकिन आपकी इच्छा है? नहीं, इच्छा और अनिच्छा का विषय ही नहीं। मैं तो 2019 में जाना ही नहीं चाहता था बाहर। अब वो पार्टी ने भेज दिया वहाँ, अब केंद्र में सेवाएं दे रहे हैं। इच्छा अनिच्छा का प्रश्न नहीं, हमारे पार्टी की मर्जी है। एसवाईएल को लेकर मीटिंग हुई थी कल। बड़े भाई को उदारता दिखाते हुए छोटे भाई को उसका हक देना चाहिए। पंजाब को उदारता दिखानी चाहिए, क्योंकि पानी फालतू पाकिस्तान में जा रहा है। जो विदेश में पानी जा रहा है अपने स्वदेश के लिए छोड़ना चाहिए। वो